हैप्पी बचपन। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। 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 आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे हम तालियां, बजा बजा के तालियां। लाएंगे हम तालियां, बजा बजा के तालियां। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए दूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए दूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर 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 के। चंदा मामा दूर के। हैप्पी बचपन, हैप्पी हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन। म्याऊ 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 म्याऊ। किसको छोड़ूं किसको खाऊं, एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चूहिया आई। एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चूहिया आई। किसको खाऊं किसको खाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ। एक तरफ है मालिक आया, कितना मोटा डंडा लाया। एक तरफ है कुत्ता आया, एक तरफ है मालिक आया। एक तरफ है कुत्ता आया। किधर जाऊं किधर जाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ। किधर जाऊं किधर जाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ। किसको छोड़ूं किसको खाऊं, म्याऊ 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 म्याऊ।
चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम। अरे 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 रुको, लाल बत्ती है। लाल बत्ती कहती थम थम थम, अरे थम। चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम। अब सुनो, पीली बत्ती क्या कहती है? पीली बत्ती कहती होशियार होशियार होशियार, चलने को होते तैयार, चलने को होते तैयार। अब समझे? पीली बत्ती कहती होशियार होशियार होशियार, चलने को होते तैयार, चलने को होते तैयार। और अब बारी आती है हरी बत्ती की, तो चलो। हरी बत्ती कहती चलते जाओ भाई, चलते जाओ। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। हरी बत्ती कहती चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। चलो भाई चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। अरे चलो चलो, रुकना नहीं है, चलते रहना है। हाँ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। घोड़ा आया खींच के घोड़ा गाड़ी लाया, खींच के घोड़ा गाड़ी लाया। भैया वाह वाह वाह, भैया वाह वाह वाह। घोड़ा गाड़ी की सवारी कितनी अच्छी कितनी प्यारी, कितनी अच्छी कितनी प्यारी। भैया वाह वाह वाह, भैया वाह वाह वाह। घोड़ा गाड़ी के दो पहिए, जरा संभल के बैठे रहिए, जरा संभल के बैठे रहिए। भैया वाह वाह वाह, भैया वाह वाह वाह। घोड़ा सरपट भागा जाए, भैया तुमको गीत सुनाए, भैया तुमको गीत सुनाए। भैया वाह वाह वाह, भैया वाह वाह वाह। घोड़ा टप टप भागा जाए, पहिया टूटा गीत सुनाए, पहिया टूटा गीत सुनाए। भैया वाह वाह वाह, भैया वाह वाह वाह। घोड़ा रुका तुम्हारा झटका, मियाँ जी को नीचे पटका। भैया हुई, भैया हुई, हुई हुई हुई। कुकड़ुकू, अरे सुबह हो गई, उठो।
आओ खेले बॉल से, आओ खेले बॉल से, इधर उधर से उधर से बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आओ खेले गुड़िया से, आओ खेले गुड़िया से, कभी बिछाएं कभी सुलाएं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आओ खेले साइकिल से, आओ खेले साइकिल से, ऐसे चलाएं वैसे चलाएं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आओ खेले बंदर से, आओ खेले बंदर से, ऐसे उछाले वैसे उछाले, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आओ खेले ढोलक से, आओ खेले ढोलक से, ऐसे बजाएं वैसे बजाएं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हैप्पी बचपन, हैप्पी हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं। राम अच्छा बाबूजी, बाबा हम गायक रमेश यादव, ग्राम पनिक्सा, पोस्ट रखनिया, जिला गाजीपुर और एमडी म्यूजिक गाजीपुर, छोटे भाई अजीत यादव के देख रेख में, जैसन कि आप लोग जानीला बहुत सारा करंट मैटर एमडी म्यूजिक चैनल के माध्यम से आप लोगों के सुने के मिलेला।
अब बहुत सारा आप लोगों का प्यार दुलार मिलेला और आपसे हमारे एक रिक्वेस्ट बा कि आप लोग हमारे एमडी म्यूजिक चैनल के जरूर रहुआ सब सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और कमेंट करी। बिरहा कैसन बा 7 मई सन 2020 को कुछ हमारे प्रवासी मजदूर जो औरंगाबाद से चलकर के पैदल ही लॉकडाउन की वजह से खाने को कुछ नहीं था, अपने गंतव्य स्थान को चल दिए। बाबूजी रेलवे ट्रैक पे ही 16 मजदूरों की मौत हो गई। मालिक से यही प्रार्थना विनती है कि वह दिवंगत आत्मा कहीं भी हो, उस आत्मा को शांति जरूर प्रदान होखे। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर। ऐ खुदा तुझसे मेरी यही आरज़ू, टिमटिमाता किसी का बुझाओ न तारा, किसी के बुढ़ापे की लाठी न छीनो, जरा सोचो कौन देगा उसको सहारा। गरीबी हो पर बदनसीबी न देना, अरे दिखे ना नजर से गमों का नजारा। कभी बाबूराम श्याम लाल को दुख है जिगर में, कोरोना बनाया आज सबका गंवारा। कभी बाबूराम श्यामलाल को दुख है जिगर में, कोरोना बना आज सबका गंवारा। बाहर कोरोना वायरस आज पूरे दुनिया को झकझोर करके रख दिया है बाबूजी। हमारे प्रवासी मजदूर जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर द्वार त्याग करके बाबूजी चले गए। ए भैया, लेकिन मालिक की यो ना मंजूर हो। एक लाइन गजल का अंदाज लगल मास्टर। लाइन हुआ है मास्टर हमारे संकेत कैलन है कि अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। लेकिन भैया हो बाबू हो, ये मालिक का बगिया हो। मालिक का कब निगाह घूम जाई, कब फूल खिल जाई, कब मुरझा जाई, एक एक केहू नहीं जानल। कवि जी लिखला ना भाव में का कि अरे खुदा, अरे खुदा जब भी चाहे गुलशन जला दे। खुदा जब भी चाहे गुलशन जला दे। और खुदा जब भी चाहे, अरे गुलशन जला दे।
चश्मा दिखा दे। यही से बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा कहाँ का बा शुरुआत हम मास्टर। जिला शहडोल एमपी की करुण कहानी है, सही घटना घटी या बात ना जुबानी है। कोई ना रोजगार वही, करके गृहस्थी अपनी जीविका चलाते थे, करके गृहस्थी अपनी जीविका चलाते थे, किसी तरह से बेटी बेटा को पढ़ाते थे। खर्च बढ़ने लगा तो बेटों ने विचार किया, खर्च बढ़ने लगा तो बेटों ने विचार किया, कमाने जाएंगे हम पिता से गुहार किया। गौर करेंगे बाबूजी, मध्य प्रदेश प्रांत के जिला शहडोल में एक गांव जौने गांव का नाम अंतौली बतावा गया। ए भैया, वहीं के रहे वाला एक किसान के परिवार जिनका नाम राम निरंजन गौड़ बताया गया। बाबूजी, दो बेटा और दो बिटिया। एक बेटा का नाम रावेंद्र और दूसरे बेटे का नाम निर्वेश बताया गया। दो बिटिया बाड़ी ने बाबूजी। राम निरंजन गौड़ गृहस्थी करके खेती बाड़ी करके मजदूरी धतूरी करके अपने दोनों बेटी दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं बाबूजी। धीरे धीरे समय बीतत गईले बाबू। दोनों बेटवा होशियार हो गईलन, नौकरी के तलाश में लग गईलन, लेकिन बाबूजी नौकरी नसीब नहीं भई। एक दिना अपने बाबूजी से कहत हन कि पापा बुझाता कि हमन के नौकरी सरकारी नहीं मिली। धीरे धीरे तोहरो अवस्था ढल गई। अब हमन सोचत हैं कि दोनों भाई चल के कहीं प्रदेश में कोनो फैक्ट्री में चल के बढ़िया से कमाए जाए, रुपया पैसा भेजल जाई, परिवार के जीविका बहुत बढ़िया ढंग से चल चली। दूठे बहन की शादी भी करे के बाद माई बाबू समझाओ थे उनके बेटा ठीक है बेटा जा जा बेटा, लेकिन हमारे को बात सुन ला बेटा। का बताओ तुम मास्टर गीत लग गई। गीत हुआ है रामदास भैया, निब्बू भैया, रविंदर जी। देखा है कोनो मेहरारू का मरद चल गए महाराष्ट्र कमाए बदे, बढ़िया फैक्ट्री में काम मिल गया, तनख्वाह टाइट बा, लेकिन ए बाबू रुपया पैसा खूब कमैलन हा, लेकिन आ गए है कोरोना का महामारी, लॉकडाउन में वहीं अझुरा गई। एक दिना मोबाइल से फोन करके मेहरारू कहता ए चिंटुआ के पापा, अरे भाई अब तो रिजर्वेशन सुनता नहीं क्यों होता, मोदी जी कुछ ट्रेन चलावत अरे तो रहुओ रिजर्वेशन करा के तनी बच बचा के आ जाए। एक चीज और सुनी ना, कलन करे भाई का
ए जी कुछ पैसा वैसा बचल होई तो तनी हमारा के एक दो सामान ले आई। का मंगल भैया कि टिकवा ले आई हबलम जी मांगी का सिंगार लाल पलम जी चमकी लीला विद्या ले पलम जी चमके लीला विद्या ले पलम जी चमके लीला विद्या ले। लेकिन राम निरंजन गौड़ और उनकर धर्म पत्नी अपने दोनों बेटा रावेंद्र और निर्वेश के समझा बुझा के भेजे ताड़न कमाए बदे यह कह के भेजलन का कि जाके परदेस में रहिया संभार के रहिया संभार के मिलजुल करिया बेटा मिलजुल करिया बेटा रोज रोजगार के मिलजुल करिया बेटा ए भैया दोनों बेटवन के माई बाबू समझा के भेजलन कि बेटा जुग जमाना बड़ा जरता जाके कौनो बढ़िया फैक्ट्री में काम करिया केहू से झगड़ा वगैरह मत करिया बेटा तनी कम कमैया कम खैया लेकिन झगड़ा मत करिया। दोनों भाई चल देते हैं पहुंच गए और जाकर के फैक्ट्री में काम करने लगे। जलना लोहा फैक्ट्री में करे लगल काम हो अमन चमन से पीते सुबह या शाम हो मेहनत से पैसा कमा ले कुशल व्यवहार के कि मेहनत से पैसा कमा ले कुशल व्यवहार के मिलजुल के करिया बेटा मिलजुल के करिया बेटा रोजी रोजगार के मिलजुल करिया बेटा ए बाबू बताया गया जालना में एक लोहा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है बाबा। दोनों भाई उस लोहे की फैक्ट्री में काम करने लगे बाबूजी। धीरे धीरे समय बीतत गई बाबूजी तनख्वाह भी बढ़ गई। घरे से माई बाबू का हालचाल दोनों भाई लेत हुवन घरे भी खुशी के ठिकाना नहीं बा। इधर राम निरंजन गौड़ घरे भी किसानी गृहस्थी करके बाबूजी अन्न उपजाते थे। बड़ा बढ़िया ढंग से परिवार का पालन पोषण होखे लागल। लेकिन भैया हो बाबू हो
दोनों बिटिया सयान भइलिन ह, पैसा रुपया भेजलन ह, दोनों बेटिन के बड़ा धूमधाम से शादी भइल बा और पैसा जाके फिर कमाए लगलन बाबूजी। लेकिन आ गई समय 2020 वाली, 2020 कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे देश में यह महामारी कोरोना की बीमारी पूरा देश आज दहशत में है बाबूजी। इसी के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, क्योंकि इसका कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसका वही इलाज है कि हम कितना सुरक्षित रह सके, सोशल डिस्टेंस पर ध्यान देना है बाबूजी। ए बाबू, चारों ओर लॉकडाउन लग गई, बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र में फंसे हुए हैं। लेकिन बाबूजी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, लॉकडाउन तो आपने कर दिया, लॉकडाउन का लोग पालन भी किए, लेकिन आखिरकार कब तक करेंगे? जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए थे और फंसे हुए हैं, डेली बाई डेली पैसा कमाते थे और खाते थे बाबूजी। धीरे धीरे बाबूजी 2 महीना का समय निकल गई, खाने को कुछ नहीं है और उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई बाबूजी। हमको तो लग रहा है, न्यूज पर आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना बीमारी से तो लोग मर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं भूखमरी से लोग मरत हुए। ए भैया, बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज लग गई, तरजू है बा, कोनो नए जमाने का पतो है, अपना ससु अम्मा के समझावत पे यह समझावत है नींबू भैया। कापा गला गईलू ना ये अय्या, कापा गला गईलू हो, कापा गला गईलू ना ये अय्या, कापा गला गईलू हो। हम तक खुद रहिला बहुरहिया, हम तक खुद रहिला बहुरहिया, अय्या कापा गला गईलू हो। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी बड़ा बढ़िया भाव लिखलन, अरे आइल समैया ना हो ऐसन, आइल समैया ना, अरे आइल समैया ना हो ऐसन, आइल समैया ना, कोरोना मचवल तबहिया, कोरोना मचवल तबहिया, तैसन आइल समैया ना। ए भैया, आ गए सन 2020। सन 2020 में बाबूजी एक इतिहास कायम हो गया, जो कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस महामारी, एक बीमारी जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है बाबूजी। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ। इलाज के बदले में आप लोगों से हमारी यह निवेदन है, कहना बा ए भैया, दूरी बना कर रहने में फायदा हो और
अपने से सुरक्षित रहने की जरूरत है। ऐसा लॉकडाउन भइल, ऐसा महामारी आई कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। यही नहीं, हमारा देश भूखमरी के कगार पर आ गल। कहना हो बंद हो गई कल कारखाना, नहीं मिले भर पेट खाना, कि नहीं सूझले कवनो पैया, नहीं सूझले कवनो पैया, ऐसन आई समैया ना। गौर करेंगे बाबूजी, बहुत सारे हमारे मजदूर जगह जगह लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बाबूजी। यही नहीं, आप लोगों ने पेपर न्यूज के माध्यम से देखा होगा, कुछ हमारे ऐसे मजदूर थे जो डेली बाई डेली कमाते थे और खाते थे बाबूजी। धिक्कार है उन ठेकेदारों पे जो हमारे मजदूरों को ले जाकर के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाते थे बाबूजी। और आज लॉकडाउन हुआ, 2 महीना नहीं खिला पाए। हमारे मजदूर लाचार होकर के बाबूजी, खाने को अन्न नहीं मिला। पता चला बाबूजी कि कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो पैदल अपने गंतव्य स्थान को चल दिए। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, एक बिहार के राजेंद्र महतो जो बॉम्बे से बाबूजी पैदल ही चल दिए, खाने को कुछ नहीं मिला। आते आते बाबूजी वाराणसी में, बनारस में दम को तोड़ दिए। अरे मालिक, इतना कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है इंसान से? सब आपकी दुनिया है, सब आपकी कृपा है, लेकिन सरकार सभी में मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, लॉकडाउन आपने कर दिया, अच्छा हुआ, लेकिन लॉकडाउन करने से पहले उन प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ तो सोचा होता। जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित ढंग से उनके घर पहुंचाया गया होता। रुपया पैसा कभी कमी तो नहीं बा। टीवी न्यूज पर, पेपर में बहुत सारा बात सुने के मिलल कि फलाने इतना करोड़ रुपया चंदा दे दिलन, फलाने इतना, आखिर पैसा हुआ क्या? और आज जब स्थिति बिगड़ने लगी तो छोड़ दिए। कितने मजदूर हमारे उसी ट्रेन में आ रहे हैं, और कितने कोई महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से बाबूजी पैदल रास्ते ही चल दिए। इधर अंतौली गांव, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश के निरंजन गोण के दोनों बेटवा ए बाबू और उनके गांव का और लोग थे, टोटल 20 लोग आपस में बात विचार किए कि लग रहा है, घर पर बात किए कि पापा हम लोग आना चाहते हैं। निरंजन गौड़ समझाते हैं कि बेटा आने में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ा बच बचा के आना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी, बीमारी चरम सीमा पर है। बेटा देखना, समझाते बुझाते हैं, लेकिन बाबूजी 20 लोग पैदल ही प्लान किए हैं अपने गांव जाने के लिए। चलन कैसे चलन मास्टर की बदल गई।